Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वराज नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में भी आत्मनिर्भरता होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में। आज का विषय है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, नेहरूवियन लेगेसी, यानी भारत की विदेश नीति पर नेहरूवादी प्रभाव। यह टॉपिक यूपीएससी के इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आज हम इसे पूरी तरह से यूपीएससी के दृष्टिकोण से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐतिहासिक संदर्भ से। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तब विश्व दो शक्तियों में बंटा हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति को केवल किसी गुट का हिस्सा बनने तक सीमित नहीं किया, बल्कि एक स्वतंत्र और संतुलित दृष्टिकोण की नींव रखी, जिसे आज हम नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब सवाल यह है कि नेहरू की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? पहली, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। नेहरू की सबसे प्रसिद्ध विदेश नीति थी नॉन अलाइनमेंट, यानी गुट निरपेक्षता। भारत ने किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का हिस्सा बनने से इनकार किया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नीति निर्धारित की। दूसरी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। नेहरू ने पंचशील सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जिसमें 5 मूलभूत सिद्धांत शामिल थे। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरी, एफ्रो एशियन यूनिटी। भारत ने एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस जैसे मंचों पर नेतृत्व करते हुए नव स्वतंत्र देशों की आवाज बनने की कोशिश की। इससे भारत को थर्ड वर्ल्ड लीडरशिप की पहचान मिली। चौथी, एंटी कोलोनियलिज्म और एंटी रेसिज्म। भारत ने पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद हो या फिर वियतनाम युद्ध, भारत हमेशा शांति और न्याय के पक्ष में खड़ा रहा। पांचवीं, यूनाइटेड नेशंस में सक्रिय भागीदारी। भारत संयुक्त राष्ट्र के शुरुआती सदस्य देशों में से एक रहा और पीस कीपिंग मिशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं नेहरूवियन लेगेसी के लाभों की। पहला, इससे भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखी। भारत किसी बाहरी दबाव में आकर नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेता रहा। दूसरा, इस नीति ने भारत को मॉरल पावर के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने उसे वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में रखा। तीसरा, यह नीति विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा बनी, जिन्होंने भारत के दृष्टिकोण को अपनाया। हालांकि हर नीति के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। पहला, नॉन अलाइनमेंट की नीति ने भारत को कभी कभी रणनीतिक रूप से आइसोलेटेड कर दिया, विशेषकर जब उसे सैन्य और तकनीकी सहायता की जरूरत थी। दूसरा, चीन के साथ हिंदी चीनी भाई भाई जैसे आदर्शों के बावजूद 1962 का युद्ध बताता है कि केवल आदर्शवाद पर आधारित फॉरेन पॉलिसी हमेशा सफल नहीं होती। तीसरा, भारत की आर्थिक और सैन्य शक्ति उस समय इतनी मजबूत नहीं थी कि वह अपने फॉरेन पॉलिसी विजन को पूरी तरह लागू कर सके। फिर भी आज जब भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच की बात करता है, तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग में ही दिखाई देती हैं। जैसा कि खुद नेहरू ने कहा था, फॉरेन पॉलिसी इज नॉट बिल्ट ऑन सेंटिमेंट्स बट ऑन इंटरेस्ट्स। लेकिन उन्होंने उस इंटरेस्ट को नैतिकता और आत्मसम्मान से जोड़ा, जो आज भी भारतीय विदेश नीति की आत्मा में जीवित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और यूपीएससी के दृष्टिकोण से लाभकारी लगा हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक और सुझाव जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्रयासों की सराहना करें। आपका कीमती समय और भरोसे के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक दिलचस्प सवाल, क्या आज की बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत को नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति को ही आगे बढ़ाना चाहिए या फिर उसे एक साफ सुथरा और मजबूती से पक्ष लेने वाला राष्ट्र बनना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण यूपीएससी टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।